मोठ्या मोठ्या देशात अशा छोट्या छोट्या गोष्टी होत असतात. सेनोरिटा. Nobody came and called you senorita. झंड से ऐसा हुआ कभी. आई थिंक इट्स माई बबली वाइब नो, जो अंदर से कुछ तो एक स्पार्क निकलती है और लोग लगते हैं कितनी नॉटी है. 61st शो हमने पहले कुछ दिन तो सुसरा सभी या बोली ब्लेस्ड टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉइसेस. तो मैं जाती थी और मैं बैठ जाती थी उधर और मुझे और फिर मुझे क्या कर रहा है, निकल इधर से. खूबसूरत लौंडे आते थे. ओए ओ एक बार ऐसे हुआ, ठीक है. द रेजिस्टेंस दैट आई हैड फ्रॉम एवरीवेयर मेड मी थिंक दैट आई वांट टू डू दिस मोर. प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम के बीच में जाके खड़े रहो. प्रॉब्लम है मैं सो जाती हूँ, वो चेंज हो गया. नहीं, मैं सो भी जाती हूँ. पिक्चर को ज्यादा मत खींचो. आज की पिक्चर आज खत्म कर दो भाई. आज ही है क्लाइमैक्स, इसको खत्म करो. शी इज़ अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी एंड टैलेंट. निकली थी अपनी एंटरटेनमेंट की जर्नी पे विद फुल जोश, बट यू नो व्हाट, शी हैज मेड हर एंटायर पाथ, हर जर्नी बाय हरसेल्फ एंड विद हर टैलेंट. आई किड यू नॉट, हर कॉमेडी टाइमिंग इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. Today on Comedian Kahi Ke, we have Tripti Khamkar with us. So let's get the conversation started. People know you as the funny girl, as you know, the girl who brings in fun and everything, and you know, the energy in the room person. What is Tripti Khamkar in real life? The exact opposite of that, I would say. Really? No, I think fun is something that has always been there. Yeah. Like I have observed this about myself कि जब भी कोई परेशानी आती है या when there is a crisis, I either laugh or I sleep. you sleep. I just sleep. Like पढ़ाई करनी है, एग्जाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो जाओ. क्योंकि बंद कर दो, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है. I can't see it. So how did you pass all your exams and all? I think I was blessed कि मतलब my thing is that I have a good hearing sense. तो अगर आप मेरे को कुछ बताते हो तो मुझे याद हो जाता है. And I understand things. So I never learn. Even with my scripts I don't learn. I understand. And वो उस family के words होते हैं ना, तो उसको आप use करके you can write it down. So even in school I was very bad at history. क्योंकि वो याद करना bad तो मतलब by choice I was duh. Because I didn't learn only. I did not study. I said ये क्या फायदा है कि किसी ने झगड़ा किया, उसका मैं क्या करूँ. Exactly. और dates भी याद रखने पड़ते हैं. हाँ, dates मुझे याद होते थे सबके birth dates. But history के dates नहीं याद होते थे. My maths and science was good. So मैं maths and science सोचती थी कितना कम मिलेगा देखते हैं और full marks मिलते थे. हाँ. पर history में full 0. Couldn't रट्टा मारो all that. I don't like रट्टा मारो. I can, but it's just I'm by choice वाली इंसान. Dialogues में भी ऐसी होता है क्या? हाँ, रट्टा नहीं मार सकते. So how do you memorize them? बाकी There is logic to everything, no? Yeah. Like now you're asking me how do you memorize? I say there is logic to everything. Then to that logic I will say, see, now there is a script. हाँ. उसकी कुछ कहानी है. आप उस कहानी को सोच लो कि अब मैंने गोरेगांव से मैंने कपड़े पहने, फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैंने दरवाजा खोला, फिर वहाँ से ड्राइव करके मैं हाईवे पे आई. हाईवे में एम्बुलेंस मिली, मैंने उसको जगह दे दी, फिर मैं यहाँ से लेफ्ट ले लिया, फिर मैंने पार्किंग किया. तो ये सीक्वेंस है ना. कोई मूवी का डायलॉग था क्या? नहीं, this is a sequence. Wow. So the sequence of that bit हाँ. is logic, right? हाँ. So you know the logic, then you will say the lines. Makes sense. हाँ, उसको आप रटोगे ना तो आप बोलोगे कि गोरेगांव से लेफ्ट लिया, फिर एम्बुलेंस नहीं, पहले हाईवे फिर एम्बुलेंस. Then you start becoming more like you put your mind to it. Just flow. I think Trupti is that. Trupti is somebody who flows and who has fun, of course, but a lot of times पर मेरी शक्ल ऐसी है, मतलब मैं रोती हूँ तो लोगों को लग रहा है हंस रही है. तो That's mean. That's not right. But you know, you are blessed with comedy timing in general. Yes. So I want to know, ये पूरे career की शुरुआत कहाँ से हुई? Where did, because I know your Instagram handle is actor Trupti. Yes. How did Trupti Khamkar became actor Trupti? Okay, so the thing is, एक तो very weird. Okay, so as a child, I never liked my surname. I'm like मुझे ये surname तो नहीं चाहिए. ये तुम्हें Trupti बताओ, Trupti. And now it is so like irony is that people know me as Trupti Khamkar. Okay, so that now never say never वाला मामला है. Yeah. And actor माने क्या? I have repeated this story so many times ना. School में मैं like I told you I was huge. और तब हमारे ज़माने में ये नहीं होता था कि मम्मी डैडी बहुत सपोर्टिव थे कि बेटा तुमको क्या चाहिए हम तुमको दे देंगे. मतलब चुपचाप से पढ़ाई करो, घर आ जा. Typical. थिएटर वेटर क्या है, भाग यहाँ से वाला. तो I would learn
I would watch the rehearsals in school and I would learn the whole play. Wow. और मेरा ऐसा था कि मुझे क्यों नहीं ले रहे हो यार इसमें, मैं तो इन सबसे अच्छी हूँ, मुझे क्यों नहीं ले रहे हो. हाँ. तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं था अंदर से. एंड देन माय पेरेंट्स ट्राइड अ लॉट बिकॉज आई वाज आल्सो एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, सो उन्होंने मुझे BMS करवाया, CFA करवाया, ये वो, बट हाँ, बट एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू काइंड ऑफ पुट मी इन कॉलेजेस व्हिच डिडंट हैव ड्रामा एंड प्लेज. और मैं जहाँ जाती थी वहाँ पे शुरू हो जाता था. Like first 2 years I was in Gokhale in Borivali because I was fat. तो I thought कि मैं अगर मिठी बाई या NM जाऊंगी तो वहाँ पे तो फैंसी लोग होंगे, तो मेरे से कौन बात करेगा. I rather go to Gokhale क्योंकि वहाँ पे सब mediocre like वर्गनाक्स आएंगे, कम परसेंटेज वाले, तो मेरी अंग्रेजी तो अच्छी होगी कम से कम. So at least I will impress them with my language. This was all in your That's my head. idea, okay. हाँ, कि कहीं तो मतलब भाव कहीं तो मिलना चाहिए ना, कि खूबसूरत तो मैं नहीं. तो जीन्स भी नहीं, मेरे साइज की जीन्स नहीं मिलती थी तब. I was 42 साइज एंड मेरे साइज की जीन्स तो तब तो जीन्स एंड टी-शर्ट वुड बी द ट्रेंड. I said even if I don't wear jeans then who's going to be my friend? ये लॉजिक था ना. 16 साल because ये बचपन में होता है. हाँ, तो इस बार वेंट टू गोखले, वहाँ पे थिएटर कर लिया. उधर से थिएटर 3 लैंग्वेजेस में कर लिया, हिंदी, मराठी, गुजराती. फिर माँ बाप पागल हो गए, बोले बेटी पागल हो गई, नाटक कर रही है, उसको वहाँ से निकालो, भवन सुंदरी में डाल दो. तो आई वेंट देयर. वहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी में पूछा थिएटर हो रहा है, उन्होंने कहा हो रहा है. तो वहाँ चली गई. वहाँ का डायरेक्टर काम कर रहा निर्मल पांडे के साथ, तो निर्मल पांडे के पास चली गई. It worked out for you. Yeah, so it was destiny is what I will say, that I was born to be an actor. Yeah. And I feel right now, so that's the thing. So my first play that I did as a professional was Andha Yog, which is not a funny play. And I played Gandhari at the age of 18. Oh. So I don't know. That's like an intense character. हाँ, it's a very intense. So that's what I'm saying कि सारा process is very methodical, very hardcore. True. And I'm a very hardcore person as an actor also. I like to work, I like to have my method, I like to have my notes. फिर वो सब जगह funny हो जाता है यार. प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की. You said that आप पूरा प्ले याद करते थे, but आपको लेते नहीं थे, ऐसा क्यों? Because I was fat ना, तो भाड़े के कपड़े में आप फिट नहीं होते हो. Oh. हाँ. This I didn't know. Yeah, I've been chucked out. So I'm a dancer, and I've been chucked out of dance groups one day before the show because जो hipsters pants या जो भी आते थे उसमें मेरे size की नहीं मिलती थी. तो कहते थे तो फिर तो कॉस्ट्यूम में नहीं है तो डांस कैसे करेगी. और फिर नाप वाप लेके बनवाएंगे तो नहीं बोलो, उतना नहीं करेंगे. तो था ही नहीं ना. मतलब नाप क्या, तुम किताब पढ़ो, जाओ यहाँ से रद्दी में जो आएगी उसकी पढ़ाई करके अपनी एग्जाम दो. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द थिंग, एंड probably that made me more passionate about what I am today. नहीं तो वो easy मिल जाता तो शायद मैं छोड़ भी देती, शायद मैं जॉब कर लेती ना. वो शायद the resistance that I had from everywhere made me think that I want to do this more. So ऐसे मतलब जो first time आपने play किया था, how was your feeling that time? अरे बहुत amazing है ये story. मैं तो मतलब मैं ना capital डब्बा ऐसे थी. डब्बा is a decent version of. Like a newbie in the world वैसा. हाँ नहीं डब्बा माने I was very passionate. और मेरे अपने कुछ principles थे, ठीक है. तो हमारे प्ले में ना there were 40 new actors ना जूनियर कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स. तो उनको ना 40 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, बोले आप दीवार हो इस घर की, ठीक है. 40 people in the wall. Now I'm standing straight and मैं डेढ़ महीना मैं रिहर्सल कर रही थी कि मैं जो 40 मिनट्स का प्ले है उसमें I will not blink my eyes. अच्छा. And I will stand still. Okay, and I will stand still and I will get an award for standing still. Oh. This was like वो बचपन में पेड़ बन जाते we become the best पेड़. Best पेड़ वाला. तो मैं best brick in the wall वाला फंडा मेरा, ठीक है. और That was amazing. Manifestation अलग लेवल पे चल रही कि मैं जीतूंगी. पता नहीं क्यों. ठीक है. And again frizzy hair and तब मेरा वो फेस था ना काजल वाला जो कुछ होता है वाला था ना. बॉब कट विद अ हेयर बैंड. एक्चुअली वो मेरा स्टाइल था, वो काजल really? उसने चोरी किया. Oh, so cute. स्कूल में तो वही वाला हेयर बैंड होता है ना, कैनवस वाला. Pictures of I'll show you my 8th grade picture. तब कुछ होता आई नहीं थी पर मेरी फोटो वैसी है. तो that was my hairstyle guys. Okay, but then it was a bob cut ना, ऐसे जो ऐसे फुला हुआ like a गोभी का फूल with one band in the head. And so after the play was over, there was this guy one actor called Ramesh Bhatkar, who's a very senior Marathi actor then. So he called me. He said इधर आ. ऐसे क्या हो गया? So he said तू ना बहुत अच्छा काम कर रही है, पर अगली बार ना अपने बाल बांध देना, क्योंकि when people around you move, your hair would move.
Oh. And I was like, bro. So I was like, dude, मतलब पहुंच गए हम तो ऑस्कर पहुंच गए भैया, हमको किसी ने चेक कर लिया, हमको नोटिस कर लिया, हम तो यही करेंगे. हाँ. So that was my first experience of a play, Acha. of my play. So that is when you also understood that you have to look a certain way also, and you have to manage your hair and everything. Yeah, also, and what is no, I think that's the biggest lesson for an actor ना, कि आपका stage presence क्या है. And there's a very beautiful book called The Invisible Actor. तो उसमें an actor needs to know कि अगर मैं दिखना चाहूँ तो मैं 40 लोगों के बीच में खड़ा होके भी मैं noticeable रहूँ. और अगर किसी और का अगर सीन चल रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है तो मैं अगर सामने से चल के भी जाऊँ ना तो वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए. तो उसकी आपका टीवी कमर्शियल कौन सा था सबसे पहला वाला that you've done, like ad film या फिर on the television? My first ad, okay. So मैं तो टीवी में तो कैमरा से डरती थी. Again, it's very ironical for an actor, comedian to be very conscious of people watching you. Yeah. है ना. तो मैं जब स्टेज में क्या होता है कि आप उसमें होते हो ना कि आप स्टार्ट टू एंड करना है, खत्म करना है और रिएक्शन भी तो मिल रहा है. तो 5000 लोगों के सामने मैं नंगा नाच कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव. पर जैसे ही एक कैमरा आ जाता था ना तब तो सिट्टी मिट्टी गुल तो मतलब बहुत ही इजी वाला है. मैं तो कुछ मतलब I'll tell you this, okay? You watched Stories in a Song. हाँ, Stories in a Song में जो मेरी वो तवायफ वाली कहानी थी, तो उसमें मेरी लाइन थी कि अरे मैं बताती हूँ क्या हुआ था. पहले कुछ दिन तो इन सुधारकों का ये अभियान काफी सफलता से चला. ये 60 बारी मैं कर चुकी हूँ, ठीक है. 61st टाइम वी आर परफॉर्मिंग एट NSD एंड सुनील आवर डायरेक्टर सेज कि तृप्ति आई वांट टू सी, नाउ यू नो, आई वांट टू सी तुम ठहराव कितना है तुम्हारे अंदर. मैंने कहा हाँ सर अभी. और वहाँ पे लग गए कैमरे और मुझे पता चल गया कि कैमरे लगे हुए हैं. तो मैं गई 61st शो, जब भी मैं कभी फंबल नहीं करती, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी लाइन है. मैं गई, मैं बताती हूँ क्या हुआ था. बोले पहले कुछ दिन तो सुसारा सभी आने एंड सौरभ इज हियर एंड गगन इज हियर एंड दे बोथ आर गोइंग कि क्या बोली. पहले कुछ दिन तो सुसारा सभी है. And I was like, oh shit, what have I done? And it's there for perpetuity, यार. मतलब उसपे कैमरे पे आ गया है, वो स्टूडेंट्स भी देखेंगे उसको. You should take this out and post it. नहीं, वो फिर मैंने ऐसे सदके भी मैंने बोला पहले कुछ दिन तो इन सुधारकों का ये अभियान काफी सफलता से चला. And they both died. They were like, यार तुम इधर नहीं है, नहीं करना चाहिए था यार तूने. और फिर मैं उसके बाद मैं छुपती घूम रही हूँ यहाँ से. I'm not meeting सुनील. तो हम बस में चढ़ रहे हैं तो सुनील बस के वहाँ गेट पे खड़ा है. मैंने कहा भाई अब तो फेस करना ही पड़ेगा. तो आई वेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, आई सेड सॉरी. ही इज लाइक आई वांटेड यू टू डू दिस ओनली, सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, कभी तो गलती करना. आई सेड तुमको गलती कैमरा के सामने करवानी थी मेरी. कभी और कराते ना जब वहाँ पे वो नहीं था रिकॉर्डिंग में. अब नहीं होता, अब तो आई लव द कैमरा लव्स मी. बट माय फर्स्ट एड फिल्म was after I finished my masters and there was an IPL की ad, okay, with अभिषेक बच्चन. हाँ, मैं सुबह 8 बजे फुल पंप अप होके गई हूँ और सर आ नहीं रहे. बोले अभिषेक नहीं आया. अभिषेक, मैंने कहा कौन है ये अभिषेक जो नहीं आ रहा है, इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, जल्दी आ भाई. वो 4:30 को आए अभिषेक बच्चन. और फिर 4:30, 5:30, 6 o'clock तक मेरा हो गया और मैं चली गई घर. और घर गई और पता चला कि IPL से मुंबई इंडियंस आउट हो गई. तो कभी ऐड आई ही नहीं. ऐड ही नहीं आई. नहीं. अरे उसके बाद मेरी दूसरी ऐड आई वाज प्योरिट वाटर प्योरीफायर का 1 करोड़ का चैलेंज ना, जिसमें मुझे एक्सप्रेशन नंबर 42 देना था. हाँ. और 47 देना था. पहला 42 था कि हाँ, और 47 बस इतना ही. क्योंकि वो ग्लास गिरता है टूट जाता है, बस इतना ही था. तो हाँ, that was my first ad and I made a lot of money. Through which you earned also. Yeah, I learned. So what happened? They gave me 8,000 rupees a day. अभी मैं खुला बोलती हूँ, इतने साल हो गए, तुम क्या ही मेरा अकाउंट खोलोगे. And then they had 1 साल का जो भी होता है ना agreement कि आप वो वैसा. आपको समझ गया ना, मतलब मैं कितनी nonsense. So आपसे sign करवाया basically हाँ, तो contract for a year. तो they paid me 1 lakh rupees for that. So I was very happy. I said, wow. उसके बाद कोई ऐड नहीं की मैंने. उसके बाद मैं फिर से नाटक करने चली गई. So coming back to your, your TV and your commercials and everything, any character or any, such role that you've got that has actually boosted your confidence and your career in every way? अब तक का?
Very interesting, man. I think there was this one play which was 7 years ago. Wow. Because yeah, like I was 35, I'm going to turn 42 next month. So 7 years ago. She's lying, she's 18. So that was a play called Mother Courage and Her Children. And I think that was something that the character really made justice to my, what do you call, my capacity as an actor. And तो उसमें एक cabaret song भी था. And I got to play like a very sexy woman. It's very flamboyant and nice. And then Quasar was the director. And Quasar said कि Trupti, उस कैरेक्टर का नाम यूविट है, तो तू कुछ ऐसा फारसी नाम ढूंढ के ला उसके लिए, हिंदी के लिए. तो then I went and Adar and I was sitting and I'm like क्या then we said Ibni, क्योंकि Ibni means desire in Urdu. So Quasar said Ibni, and then we went into rehearsal, and then Arundhati Nag was a part of the play, and she said, oh, Ibni in Kannada means dewdrop. And my mom is a Kannadiga, so my nani, I have lived with my nani all my life. तो मुझे वो कन्नड़ा वाला, तो फिर मैंने वो इब्नी कन्नड़ स्क्रिप्ट में टैटू कर लिया खुद के ऊपर. Oh God! Yes, it's somewhere on the side. Here or here, I'm not sure. Wow. But somewhere. That's something. Yeah, because see na, मतलब that was 35. मतलब क्या था? 2007, no? 2017. मैथमेटिक्स भी गड़बड़ हो गई. हाँ 2017. तो 98 से 2017 तक आप कोशिश ही कर रहे हो, आप लोगों को बोल रहे हो मैं अच्छी एक्टर हूँ, मुझे काम दे दो, तो छोटा सा कोई रोल दे देते हैं, बड़ा रोल नहीं देते हैं, फिर आप कॉन्स्टेंटली उसमें होते हो कि यार मेरा तो कैपेसिटी है, मुझे मिल नहीं रहा है. तो फाइनली I had got something that really made sense. Makes sense. And now if you see in the films, I think crew is something that really is the thing, you know, and yeah, is the finally hit home out of the sari. Yeah. कैसा था वो experience, like full on police वाली बनके? अरे fun. I was so happy कि मेरे को साड़ी में नहीं बैठना है. ठीक है. I'm like pant shirt ये वाला. हाँ, और uniform में तो कुछ change करने की जरूरत भी नहीं है, same ही. And it was so much fun, so we would shoot at the airport, and Bombay airport पे 3-4 दिन हमारा shoot था, और मैं तो जो ठसन में चलती थी ना, गॉगल पहन के ठक ठक ठक, तो वो लोग बोलते थे असली कस्टम हो नकली हो, मैं कहती थी नकली, और निकल जाती थी. तो इट्स लाइक कि कौन है, इसका क्या स्वैग है, नकली बोल के भी निकल रही है, कोई आईडी वाईडी नहीं दिखा रही. सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड अगेन नो कस्टम ऑफिसर मैं नकली हूँ. But again, no, so see, वही है ना यार, तुम नसीब का कुछ नहीं कर सकते. आपको ना बस बैठना पड़ता है, और जब वो आएगा ना तो आ जाता है. ठीक है. तो I was a secondary character in the film, and film खत्म हो गई जून 23 में, and I was like okay, अच्छी फिल्म है, अनिल कपूर प्रोडक्शन है, तब्बू है, कृति है, करीना है, दिलजीत है, बहुत मजा आया, वेरी गुड. तो and then suddenly January में when they announced the date, मेरे को फोन आया कि Trupti, we'll have to do a reshoot, थोड़ा सा पैच वर्क है. ऐसा ना, हाँ ठीक है, होगा कुछ ना, कि करीना मुझे फॉलो करी, ऐसा कुछ होगा. एंड रीशूट में आ गए 12 पेजेस. ओके, फक, ये तो ज्यादा दिनों का होगा शूट. बने नहीं, वन डे ओनली, एक दिन में 12 पेजेस हो गए. बट so those are those interrogation scenes, if you watch the film ना, तो दरवाजा खुलता है, बोलती बैठने को कौन बोला, वहां से वो हथौड़ा से मारती है, वो चले जाते हैं. ये सब अलग से, ये पैच वर्क हुआ है, पूरा पैच वर्क है. वाओ, ये लगा नहीं, वो नहीं लगा, बिकॉज वी हैव अमेजिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, तो वो पैच सही हो गया. बट वो सारा जो है मामला, वो रीशूट में हुआ है. तो रीशूट में जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि फिल्म की एंड तक पता नहीं चलता है कि आपका काम कितना बड़ा या छोटा है, वो एडिट हो जाता है. तो माय कैरेक्टर बिकेम लाइक अ प्राइमरी कैरेक्टर, and everybody else around me who were like really sweet actors, उनका सब कट गया यार. मतलब 2 लाइनें बच गई. जैसे गर्विल मोहन was a very beautiful actor, my heart goes out to him, he's like my brother, मुझे दीदी बुलाता है. पर उस बेचारे का ना एक ही लाइन बच गया, चलो हमारे साथ, और एक वो बोलता है कि देखो आपके एयरलाइन में हुआ ना, यही है ना आपकी, बस उतना ही बचा. जबकि उसके 2 सीन्स थे जिसमें वो मुझे डांटता, बोलता है माला बी स्टॉप इट, डोंट डू दिस, वो सब कट गया यार. तो मुझे बुरा भी लगा कि यार मेरे बाकी फेलो एक्टर्स का तो इतना सारा नुकसान हो गया. कि ये आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
नहीं. Okay, I'm not laughing. I feel bad. I feel bad for them. But okay. I'm lucky. Thank you God. Thank you दादा. But I'm really मतलब नहीं हुआ है. इवन इन तुम्हारी सुलू कुछ नहीं कट हुआ. इवन ज़ोंबिवली नाम की जो मराठी फिल्म है, ज़ोमकॉम है, उसमें तो मैं सेकेंडरी एक्टर थी, पर आई डोंट नो समथिंग हैपेंड एंड आई वेंट ऑन द poster. I was the only secondary actor on the poster. Yeah. So I'm saying that it's just I'm very blessed. And this is all your ये सब लिखवा के लाए. मैं लिखवा के लाई हूँ. ये चाहिए, वो भी चाहिए. मेरे को बस कैमरा में बाद में उसका वीडियो लेंगे हम. What is the story behind that photo frame kept there? Oh, that is my divine friend. His name is Prem Avatar Maitreya Dadashri ji. He is love personified. So he's just unconditional love. And he was a doctor. And वो सब उनको पता था कि मुझे ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है. उनको स्पिरिचुअल रिलीजन इससे कुछ लेना देना नहीं था. He was a pure doctor. And he realized that वो free medication देके he cannot solve he can get your physical pain away, but mental pain का क्या करेंगे? So then he went deeper and he studied the human mind, and फिर 13 साल उन्होंने पूरी study करके then he met my बाबा जी, महावतार बाबा जी. And महावतार बाबा जी ने उनको बोला कि आपको लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करनी है. तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगी? प्रेम और दोस्ती से होगी. So for me it is him now, but everybody has a so मुझे कभी ऐसा फेल होके मैं नहीं पहुंची हूँ, बट काफी बारी द डिवाइन ऑल्सो डज समथिंग लाइक दैट ना, कि ये बच्चा सुन नहीं रहा तो थप्पड़ मार दो तो आ ही जाएगा धीरे धीरे. Absolutely. बट मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. इट वाज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन. You know, we also we met through dubbing and all. Yeah. So I want to know, because you have dubbed and all also for a lot of people like Disney and all. Yeah. What is that? Where did that start from? Okay, so I have a very again blessed to have different kinds of voices. तो तो मैं जाती थी और मैं बैठ जाती थी उधर और सबको बोले नीमो को करके दे ऊँची है, और फिर मुझे क्या कर रहा है निकल इधर से. और मेरा एक दोस्त बोल रहा है यार तू ना हमको पकाने से अच्छा जाना माइक पे करते को पैसे मिलेंगे. So that's how it started, and then I learned. And मेरी मराठी बहुत ही खराब थी, but I landed in a नीलिमा दामले नाम की lady's lap, and then she taught me Marathi. Then she taught me how to do supervision, how to dub, how to translate. तो पूरा 1.5 साल अपनी लाइफ का मैंने केवल बैठ के, और तब सब टीवी के सारे हिंदी सीरियल्स जो थे ना वो मराठी में डब हो रहे थे. So for 1.5 years I've only translated, only cast, done supervision for the dubbings, watched the best of the dubbing artists dub. That's the only way you can learn, when you see people, no, you watch them. तो करते 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 मैंने देख लिया, फिर शुरू हो गई गाड़ी. फिर एक दिन किसी ने बोल दिया कि देख डबिंग आर्टिस्ट होता है ना वो तो फिर एक्टर नहीं बन पाता, वो डबिंग आर्टिस्ट होता है. तो आई ड्रॉप्ड इट लाइक अ हॉट पोटैटो. आई सेड नहीं करना कि मैं तो एक्टर तृप्ति हूँ. मैं नहीं कर रही है, मुझे डबिंग आर्टिस्ट. आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट, आई एम नॉट सेइंग नो, आई एम वॉइस आर्टिस्ट, बट आई एम एन एक्टर टू स्टार्ट विद. There's a difference between a voice artist and a dubbing artist. Yes, no? Yes. But this, you know what I do? This is very funny. Okay, so man, my friends really laugh at it. तो उबर जब करते हैं ना गाड़ी, तो काफी बारी ना यहाँ नहीं होता, दिल्ली में बहुत होता था. मैंने नोटिस किया है कि ना वो आपकी फोटो देखते हैं, आपकी आवाज सुनते, फिर कैंसिल कर देते हैं. मतलब मेरे साथ मुस्कान जाफरी है, और मुस्कान को मेरी ही कैब आई है मुझे कैंसिल करके. ठीक है, तो पहले तो मैंने उबर से मेरी फोटो हटवा दी. और जब फोन आता है ना तो मैं इतनी सेक्सी आवाज में बोलती हूँ, हेलो भैया आप आ रहे हैं? हाँ जी भैया प्लीज आ जाइए प्लीज. हाँ मैं यहीं वेट कर रही हूँ, आप आ जाइए, थैंक यू. ऐसे बोलती हूँ जैसे चल अभी चुपचाप से दिमाग मत खा, ऐसे करके बैठ जाती हूँ. तो उसको बोले कौन है ये स्प्लिट पर्सनालिटी? Can you mimic somebody? I don't know. I used to do राधिका आप्टे ना बीच में जो कर दिया था यार. मैं भूल, मतलब ना उसके साथ रहना पड़ता है. राधिका's voice is a little, उनको सर्दी हुई है ऐसा लगता है constantly. और नाइक मतलब अरे करण है, मैंने देखा करण है. No, I don't know, like मैंने नहीं बोला, but I really don't know. इसे वो फट बोलती है. I mean, I have to really practice it. But yeah, I think Radhika is very close, and I don't know if I. कभी ऐसे स्टैंड अप और वो सब ट्राई किया आपने? स्टैंड अप ओपन माइक्स किया ना यार. कैसा था? कर लिया, मतलब I was the first Marathi stand-up comedian female. Wow. I think I did comedy from 2015 to
आफ्टर लॉकडाउन टिल 21. बट यार वही है ना, मतलब कॉमिक्स्तान आ गया, फिर आपने कॉमिक्स्तान नहीं किया जो फ्री है. मतलब फॉर एन एक्टर टू गिव माई 3 months ऑफ माई लाइफ फॉर अ फ्री शो कैनॉट हैपन. अगेन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट अ कॉमेडियन, आई एम एन एक्टर विद अ गुड कॉमिक टाइमिंग एंड हु इज अ स्टोरी टेलर. उसका स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखा था, खुद लिखना पड़ता है ना. हाँ, जो ये वाला जो किया था स्टैंड अप इज योर ओन स्टोरी ना. हाँ. तो आपको खुद ही लिखना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम अ स्टोरी टेलर. तो स्टैंड अप में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक सेटअप हो गया, फिर उसके पीछे पंच लाइन आया. करेक्ट. मेरा सेटअप ही 15 मिनट चलता है. वो इंटरेस्टिंग है, पर ऐसा नहीं कि उसमें लाफ्टर आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा. So I'm a storyteller. I'm not a stand-up comedian. I'm a comedian storyteller. एक बार ऐसा हुआ था, it was a Women's Day, 8th of March 2016 I think. And 4 Seasons वाशी में मुझे उन्होंने पैसे देके, मतलब आप ये पेमेंट लो और आप आधा घंटा शो करो. So I went there, I stood on stage and there was this one group of women जिन्होंने कहा कि हमको नहीं सुनने हैं आपके जोक्स, हमको सुनना नहीं है, बंद कर दो. तो मैंने कहा देखो मैंने पैसे तो ले लिए तो अब सुनना तो अभी तो मतलब आप नहीं सुनो, मुझे तो जोक्स बतानी है. तो आई वेंट टू अनदर लॉन्ग टेबल जहाँ पे कोई किटी पार्टी चल रही थी. तो मैंने जाके बहुत ही जेन्युइनली उनको बोला, मैंने कहा मुझे ना पूरे आधे घंटे के पैसे मिल चुके हैं एंड आई हैव टू काइंड ऑफ टॉक एंड एंटरटेन फॉर हाफ एन आवर. सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट एट योर टेबल एंड टेल यू जोक्स. एंड इट बिकेम लाइक वन पार्टी. So 45 minutes I chilled with them. I had this one audience interaction kind of a joke कि अरे आपके पति क्या करते हैं, अरे हो थप्पड़ मारो है, सब करके 45 minutes हो गए. फिर मैं उठी, मैंने उस ऑर्गेनाइजर को बोला देख भाई तेरी ऑडियंस को नहीं सुनना था तो मैंने इस टेबल को एंटरटेन कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ. बट दिस हैज हैपेंड लाइक स्ट्रेट ऑन योर फेस कि नहीं सुनना है बहन, जाना जा. But I mean, ये तो एक बिंदासनेस आ जाता है ना, because when you are an artist and you are on the stage, you're doing theatre, तो वो improvise तो वैसे भी करना ही पड़ता है on the stage, तो वो तो naturally आ जाता है ना. आपने वैसे ही सीखा या there was like a process where you had to learn how to be bindas? हाँ, process तो नहीं है कोई, but I have to switch on something for me. Like if you ask me in a party, you say Trupti अभी entertain कर, तो शायद I'll be cold feet and I'll say नहीं हो पाएगा. I have to be mentally prepared कि आज ना मुझे मेरी personal वाली जो internal वाली जो identity है उसको थोड़ा दबा के रखना है और on हो जाना है. और फिर yeah let's kill it people वो वाला होगा zone, तो फिर मैं खुद को भूल जाती हूँ and then there is an external energy that takes it and then it does all the madness that it does. But like जैसे Vampire Diary में they switch off their humanity. हाँ, something like that. फिर वो ना आप घर आते हो सोचते हो कि मैंने क्या ही कर दिया यार, मतलब इतना बोलने की जरूरत थी क्या? हाँ. You know, like. You question yourself like that? Yeah. Why not? See, and then recently I have realized that words are very important. You know, words have energy. They have the power to make, like sound was the first thing that came into this universe, right? So it's the most important thing. आपके मुंह से कौन सी साउंड निकलती है ना, ये बहुत important है. और फिर उसमें आप unknowingly किसी को hurt कर रहे हो, आप किसी को jealous feel करा रहे हो, आप किसी को insecure feel करा रहे हो, आप किसी को inferior feel करा रहे हो, and वो आप knowingly नहीं कर रहे हो, आप वो subconsciously कर रहे हो in the whole bargain of oh I want to feel good about this. तो वो ना मुझे कहीं समझ में आ गया, so I have become more contained. But this happens with every actor. Correct. क्योंकि आपको वो attention चाहिए होता है ना, तो आप शुरू हो जाते हो, and फिर आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, और उसका मैंने बहुत सारा मतलब backlash मुझे मिला है. But because of your personality, आपने stereotypes भी face किए होंगे ना in the. वो तो सबके साथ तो होता है. हर बार आपको सिर्फ ऐसे कॉमिक रोल के लिए बुलाते हैं because of that? नहीं. Which is great. See, again, now, even in Crew, the character is not funny. Yeah. There is nothing comedy in it. She's a very genuinely real, the most realistic character. बेचारा जिसको end में सोना भी नहीं मिला, वो ऐसा ही माला थी. तो वो funny नहीं है. And I think I will not call it stereotype. I think I'm very lucky that people understand my potential as a performer, and they understand कि this girl will put 100% in that situation, which will be very realistic. उसको आप funny करने जाओगे ना तो वो ham लगेगा. उसको आप real play करोगे ना तो वो situation funny हो जाती है. Like how Charlie Chaplin would say ना, that life is tragedy in close up and comedy in wide angle.
So I don't think, I mean people might feel कि अरे यार इसको stereotype कर देते हैं, Yeah. but वही है कि even in तुम्हारी सुलू she was not funny. Yeah. She's a Marathi person who will say मेरे पास paper spray है. हाँ. It's not Like a very funny. real thing that people will laugh on हाँ. also. Like वो गाड़ी चलाती है कोई कर यार ठीक से वो तो करेगी ना कि वो गाड़ी चला रही है यार, वो purposely नहीं कर रही है. Yeah. पर वो, and I'm very happy that they give me that leeway to play it real and not fake it and not make it funny. You know the best thing I enjoy on your social media? You mimic all the different kinds of Marathi accents, like the sober Marathi. And मी नाही करत, तू जो खोटं नको बोलूस, मी का ना असं बोलले आहे. Tell me 3 different types of accents that Maharashtrians In have. Marathi, Yeah. too many. See, एक तो होता है कि जो सोबो मराठी होते नाही मी बोल, तुला नाही कळलंय मी काय बोलले ते, ही हस्त माझ्या काळा बघून ही रॉंग आहे मुलगी. Then there is a Pune is so beautiful, man, and they have this very strong. अगं मी तुला नाही कळत आहे का? अगं तिथे ना आपण गेलो होतो ना, अरे देवा तुला कळतच नाहीये का मी काय म्हणतेय ती? This is so ऐक मी काय बघ, काय आपण त्या रिक्षावाल्याला सांगूया आपल्याला FC रोडला जायचंय बरं का, आणि मग तिथे जाऊन ना आपण त्या शक्ती प्रवाहासाठी गोष्टी घेऊन येऊया आणि ते करूया. So this is so typical. This is exactly how It's very my Pune. Pune friends talk. Like. बॉम्बे मराठी जरी नाही रे, मी गेलो होतो ना तिकडे मग त्याने असं केलं ना, मग आता काय करायचं, जाऊ दे सोडून दे. So Marathi is very like Bombay Marathi. Then there is, I love Nagpur Marathi. हाँ. नागपूर मराठी ना वो एकदम वैसा मी गेलो तो मी काय म्हणतो आपण असं केलं पाहिजे ना, असं काय झालं ना मला तुझी खूप याद येऊन राहिली. Oh my God, this is. I'm looking at like मैं अपने सारे दोस्तों के बारे में सोच रही हूँ. They are exactly. नागपूर is like that. Where did Square Cut Maushi come from? Like the Square Cut Maushi is very like a कोली. कोली ए मी काय म्हणते तिकडे जाणार ते ठेवणं तिथं ते मासे आणले ते विकणार. It's very कोली. Then there is सातारा का मराठी ना, it's like गेलतो तिथं तो बोलला ना ते काय होतच नाही बाई, काय करायचं सांगून नाही. तो सातारा is very different. Let's play a game. Okay. Let's play a game. I'll give you a few Bollywood dialogues. हाँ. आपको उसको बोलना है मराठी में, but also there's a twist. हाँ. You have to tell me if those dialogues are relatable to you in your real life. हाँ फिर ठीक है, मतलब अगर तुम बोलती कि कौन सी फिल्म का है तो मेरा डब्बा खोल था. नहीं वो तो मैं बता दूंगी. So the first dialogue is, हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ. प्रत्येक टीम मध्ये एकच गुंड असू शकतो आणि या टीमचा गुंड मी आहे. Now tell me if this is relatable to you. What do you think, bro? Like in the group when you're walking in the room, you want to be that No. the visible person. I would rather not be. I would like to have everybody be the गुंडा. But अभी क्या है ना कि बाकी लोग में अगर कैपेसिटी नहीं है तो मैं दिख जाती हूँ. Very smart, मतलब इससे वेरी सिंपल हो गया. हम लोग आश्रम में मैं बहुत सारी सेवा करने जाती हूँ, बट जब व्हेन आई गो एज अ सेवक ऑल्सो ना, पता नहीं यार वो हुआ ना, तो शराब कब छोड़ दी वाला वाइब है ना, तो लोग मेरे पास ही आते कि अरे वो तृप्ति उसका क्या करना है. मतलब भाई मैं आज कॉल नहीं कर रही शॉर्ट्स, तुम किसी और को पूछो. तो आई मे नॉट बी द गुंडा बट आई लुक लाइक वन. Okay, the second one is टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. हाँ, टेंशन घ्यायचं नाही, टेंशन द्यायचं. नहीं मत दो यार, मत लो भी मत, दो भी मत, छोड़ दो. Okay, next. आने वाला पल जाने वाला है. This is गोलमाल का dialogue. येणारा क्षण जाणार आहे. And which is true. Which nothing is permanent. The only permanent thing is change. So good. Just keep it, tattoo it. आने वाला पल जाने वाला है भाई. आज बसड़ है, कल दूसरी बसड़ होगी, ये वाली नहीं होगी. So next is बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. मोठ्या मोठ्या देशात अशा छोट्या छोट्या गोष्टी होत असतात सेनोरिटा. So is this like relatable also? Yeah man, I mean उसके लिए बड़े देश में जाना पड़ता है. हाँ. छोटे छोटे पैसे लेके. Nobody came and called you senorita. नहीं, झंड से ऐसा हुआ कभी. अरे यार, ये मतलब इनसिक्योरिटी पे चलती थी ना हमारी जिंदगी. हाँ. हमारी मानसी मुल्तानी इतनी खूबसूरत है ना कि सारे खूबसूरत लौंडे आते थे. ओ एक बार ऐसे हुआ, ठीक है. सो आई वाज इन टोरंटो एंड टोरंटो में मैंने कहा आज तो टिंडर पे खेलेंगे, ठीक है. तो टिंडर पे एक मैच हो गया. वो दिखने में लड़का भी थोड़ा सा सऊदी वाला टाइप्स था थोड़ा. तो मैंने कहा ओ नाइस हॉट गाय.
तो मैं गई, मैंने बातें की उसके साथ, पता चला ये भवन अंधेरी का लौंडा है अंधेरी में। तो बात हुई, मैंने कहा यार मतलब फीलिंग नहीं आ रही यार टोरंटो में अंधेरी वाला लड़का। तो मैंने कहा ठीक है मेरे दोस्त हैं, आजा मिलने उनको। तो तब मानसी थी हमारे साथ और गीतांजलि थी, एंड मानसी इज ब्यूटीफुल, आई थिंक शी इज one of the most beautiful looking girls. खोल दे, वो आवाज भी उनकी, oh my god, she is a beautiful looking girl, she is a beautiful soul. तो भाई साहब तो लग गए उनको इम्प्रेस करने में। मैंने कहा साले एक दिन तो रुक जा। Rude. हाँ, तो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये वाला I know it is relatable to you. जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा, जो तुझं आयुष्य। Yes, always. Always. From your parents, from your father especially. From everybody. अरे बहन निकल ले तो कर लेते, कुछ करना है। नेक्स्ट इज उठा ले रे बाबा उठा ले। हाँ, उचल रे बाबा उचल, हे मला लहानपणी वाटायचं की मेरे को कोई तो उठा लो यार, चलने में बोर हो रहा है। अच्छा लगता है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। ओह येस, बाबू मोशाय, आयुष्य मोठं नाही मोठं असलं पाहिजे। मोठं, हा, मोठं इज बिग, लंबी इज लांब आयुष्य नाही म्हणत, दीर्घ नसलं पाहिजे। which is cool ना, I mean लंबा मतलब people just keep living, अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, उससे अच्छा तो ना हो। Living in the present. Yes, always. So last वाला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अजून बाकी है मित्रा। ये हमेशा फील होता है। Always. Also, I think because we are in the times of reels, पिक्चर को ज्यादा मत खींचो। आज की पिक्चर आज खत्म कर दो भाई, आज ही है क्लाइमैक्स, इसको खत्म करो। क्योंकि वो होता है ना, काफी बारी आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, फिर आप बोलते हो बाद में देख लूंगा तेरे को। तो सॉर्ट इट आउट, बैलेंस इट आउट राइट नाउ। बैलेंस शीट इधर टैली कर लो रोज, वहीं की वहीं। What is that one phrase that you live by? Now is the time to live. अगर मजा नहीं आ रहा है तो निकल ले, सो जा, कुछ और कर। मजा नहीं आ रहा है तो काम मत कर। वो just live your life now. Yeah, what a great note to end this episode on. I loved having this conversation with you that I was waiting for the last 2 months. I was behind her. I was like, Sorry. please, I want you to come on this show, because honestly, I feel I relate to. Thank I don't know how. I don't know where it started from. When we met, we were sitting and having conversation. We were talking about a lot of things, and I feel not just me, you inspire a lot of people, and that is why I look up to you. Thank you. And I'm just not saying this, and I believe in this. Thank I'm very happy that you're here. And I think this episode, for me, I'm somebody who does not put on maps on my Yeah. car. I just take my car and start driving. I think this was like that. ये गाड़ी निकालो ड्राइवर, चलो, कहाँ पता नहीं, चलो। Thank you so much. Thank you. Thank you so much for watching this episode of Comedian Kahike. I'll be back with more people from the world of comedy, and more about the art of comedy will be spoken about on Radio City India. Stay tuned.